इस खबरनामे में नौजवान इनोवेटर नाइक कय्यूम ने कश्मीर में ज़राअत के शोबे में ला दिया इनकलाब और 22 साला रिया महाजन ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते 2 तमगे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के क्रेरी गांव के 23 साला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नाइक कय्यूम ने एक ऑटोमेटिक बीज बोने वाली मशीन बनाई है जो सेब के बागानों, चावल के खेतों, सरसों और सब्जी की फसलों के लिए जानी जाने वाली यूनियन टेरिटरी की ज़राअत के शोबे में इनकलाब ला रही है। मशीन का इस्तेमाल तंग और कुशादा बीज बुआई दोनों तरीकों के लिए किया जा सकता है। इस साल अप्रैल में लॉन्च होने के बाद से इसने काश्तकारों के बीच मकबूलियत हासिल की है। कय्यूम को पहले ही 15 ऑर्डर मिल चुके हैं। एजुकेशन के साथ साथ ही मतलब इनोवेशन का टच बोलूँ तो जब 60 से ही साइंस बुक्स हम पढ़ते थे उसमें एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होता था जो यूजुअली स्कूल्स में हम स्किप करते हैं, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा होता था अगर कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो हम इसको करें। तो घर पे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। बात है मेरे 6th स्टैंडर्ड की एंड वहाँ पे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स को घर के वेस्ट से सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं कोई रियल इन्वेंशन नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 9th 10th तक बस ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते रहते थे। जहाँ पे 9th में मैंने पहला एक रोबोटिक्स पे काम किया मैंने एंड IIT दिल्ली से बेसिक रोबोटिक्स सीख के मैंने कश्मीर का पहला रोबोट बनाया था जो कि फायर फाइटिंग में यूज़ हो सकता था। तो तब भी ये कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं था मेरे पास। तो सीखते सीखते अभी क्या हो गया कि जब मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया तो मेरा जो माइंड है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया। चीज़ों को मैंने अच्छे से सोचना स्टार्ट किया। नाइक कय्यूम ने बुनियादी तालीम गांव के छोटे से स्कूल से हासिल की। FADE इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रेरी में इन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। डूरू शाहबाद सर सैयद मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से इन्होंने 9वीं 10वीं की। 11वीं और 12वीं अनंतनाग के मेन डिस्ट्रिक्ट में FM हायर सेकेंडरी स्कूल से की और इन्होंने दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech पूरा किया। अगर मैं सीड सोइंग की बात करूं तो मैंने देखा कि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स यहाँ पे है KV के अनंतनाग की मैं बात करूं, काफ़ी सालों से वो ट्राई करे कि हमें लाइन सोइंग करनी है, पॉइंट सोइंग करनी है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो फार्मर्स को भी प्रोग्राम्स के थ्रू समझाते हैं कि आप प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो लाइन एंड पॉइंट सोइंग करो। तो उसमें मैंने देखा जो वो मेथड यूज़ करे वो ट्रेडिशनल मेथड है, हाथ से करना, पर्टिकुलर सीड ड्रॉप होना एट अ टाइम और स्पेसिफिक डिस्टेंस रखना, दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने फिर ये पोर्टेबल सा एक मशीन बनाया जो टोटल ऑटोमेटिक है। हमें बस लाइन पैटर्न में चलना है। ये एक सीड ड्रॉप करके पर्टिकुलर डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं, इंसान को खुद तक है। एंड अब ये मेज़ पी सोइंग के अलावा और भी 2-4 ऐसे सोइंग्स है वो कर सकता है। जो भी सीड्स हमें लाइन पैटर्न में करने की ज़रूरत है वो करेगा। प्लस इसको ऐड ऑन करके हम फर्टिलाइज़र भी स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब खाद वाद हम इजीली ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। कय्यूम के बीज बोने के प्रोजेक्ट पर श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ध्यान गया। NIT ने कय्यूम के प्रोजेक्ट की तारीफ की। 2018 में कय्यूम को अपने बीज बोने के प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से 15 लाख रुपए की फंडिंग मिली। बीज बोने की मशीन के अलावा कय्यूम ने सेब ग्रेडिंग मशीन का एक मोटा मॉडल भी तैयार किया है और हाल ही में एक ऑटोमेटिक अखरोट वॉशर तैयार किया है। तभी मैं एक एग्रोटेक कंपनी का मालिक हूँ आज, और उसके साथ साथ हमारे अंडर 2-4 लड़के भी काम कर रहे हैं। हमारा द कलाम इनोवेशन सेंटर चल रहा है ऑल ओवर J&K, जिसमें 100 स्टूडेंट्स आज उसके साथ कनेक्टेड हैं, नए नए इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने आज से 4 साल पहले मीडिया के थ्रू भी ये रिवील करा था कि मैं चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आए इनोवेशंस का और वो स्टार्ट हो पूरे इंडिया में, वो आए, बट स्टार्टिंग उसकी मैं चाहता हूँ कश्मीर से हो। ज़राअत कश्मीर की मईशत की रीढ़ है। तकरीबन 70% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ज़राअत और इससे जुड़ी सरगर्मियों में मुलव्विस है। ताहम कय्यूम ने देखा कि इलाके के काश्तकार अभी भी रिवायती खेती के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनका मानना था कि खेती को आसान बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस शोबे में इनोवेशंस की जरूरत है। कय्यूम को बचपन से ही इनोवेशंस का शौक था और ये घर पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जम्मू के उधमपुर जिले की रिया महाजन ने नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 तमगे अपने नाम किए हैं। रिया उन तमाम लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई हैं जो अपने मकासद को हासिल करने का ख्वाब देखती हैं। रिया ने झारखंड के रांची में मुनक्किदा नेशनल सब जूनियर और जूनियर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने मजमूई तौर पर मुल्क में चौथा मकाम हासिल किया है। मेरे 2 मेडल्स आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं, जो कि नेशनल इवेंट था, रांची में हेल्ड हुआ था। पावर लिफ्टिंग का इवेंट था और मैंने इस टाइम मेरी पार्टिसिपेशन थी 63 जूनियर कैटेगरी में। एक मेरा मेडल आया हुआ है स्क्वाट में और दूसरा मेडल मेरा आया हुआ है बेंच प्रेस कंपटीशन में। ऐसे तो मेरा कोई मेन मोटिव नहीं था कि मैं इस गेम में ही जाऊं, लेकिन धीरे धीरे मेरे को इस गेम की तरफ बहुत मैं पैशनेट हो गई थी। मेरा ये पैशन बन गया था कि मैंने इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि बहुत छोटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते लोग इतना सिक्योर फील नहीं करते हैं। लेकिन मुझे था कि मैं अपने लिए खुद के लिए अपने लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती भी हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि बाकी लोगों को भी यही बोलना चाहती हूँ, बाकी स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ कि आप भी इस फील्ड में आगे आओ। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप बताओ, क्योंकि आप खुद में बहुत हो, मतलब खुद में अपने लिए काफ़ी हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए काफ़ी हो, तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। साल 2022 में रिया महाजन ने गोवा में हुई कौमी बेंच प्रेस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। रिया और इनके साथ साथ इनके कुनबे वाले, रिश्तेदार और दोस्त इनकी हालिया कामयाबी से काफी खुश हैं। इनके घर में स्पोर्ट्स का माहौल है। इनके वालिद और भाई बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। रिया गुज़िश्ता 4 साल में जितनी भी शादियों में शरीक हुई, उनमें इन्होंने खाना नहीं खाया। फिटनेस बरकरार रखने के लिए ये सिर्फ घर का ही खाना खाती थी। मेरी बेटी ने रांची में 2 मेडल जीते हुए हैं। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं भी चाहता हूँ जो बाकी भी बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आगे रखें। मोदी का भी यही सपना था कि जो बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में आगे रखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे रखेंगे तो उनकी सेहत ठीक रहेगी, ना फिजिकल फिट रहेंगे। मैं भी एक बैडमिंटन का प्लेयर हूँ। मेरा भी यही मानना कि मैं भी सुबह डेली खेलने जाता हूँ। बाकी बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे रखें। खेलने में बच्चे सही रखेंगे तो बच्चे ना फिजिकल फिट रखेंगे। नहीं तो बच्चे आजकल के ना फोन पे लगे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। पहले हमारे टाइम तो बैट बॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। रिया महाजन जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर की पढ़ाई कर रही हैं और इन्होंने 2018 में पावर लिफ्टिंग शुरू की और अपने कोच की गाइडेंस में तरबियत ले रही हैं। रिया की कामयाबी ने जम्मू कश्मीर की दीगर लड़कियों को पावर लिफ्टिंग के लिए तरगीब दी है। रिया मुल्क में पावर लिफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इमदाद मांग रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लड़कियां इस खेल को अपना सकें। फैमिली को कन्विंस करना एक डिफ़िकल्ट पार्ट रह जाता है। बीइंग अकेली लड़की यहाँ से निकलना, जाना, मनाना फैमिली को एक बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन मुझे इस फील्ड में बहुत सपोर्ट मिला अपनी फैमिली का और मेरे कोच का, जिसने मुझे इतना सपोर्टिव रहे मेरे साथ, मुझे इतना हेल्प किया कि मैं जा सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ। एक गुरु का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है शिष्य की लाइफ में। मतलब गुरु हो तो गुरु आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि इतना इस लाइफ बना रहा है कि आप आगे जाओ, आप आगे बढ़ो, आप कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ, लेकिन मेरे गुरु का भी बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। क्योंकि नेशनल इवेंट में जाना है, बच्चा डर जाता है, वो चीज़ होती है, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे प्रॉपर सपोर्ट की कि आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो। रिया महाजन जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि तालीम और खेल दोनों में एक साथ बुलंदियों को छूना मुमकिन है। इन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को
पावर लिफ्टिंग एथलीट्स को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें सभी सहूलियात देनी चाहिए जैसे दीगर खिलाड़ियों को मिलती हैं। इसके साथ पावर लिफ्टिंग को ओलंपिक और खेलो इंडिया में भी शामिल किया जाना चाहिए।